भाई लास्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के ऊपर, वो भी एसएल अरोड़ा का। समझ लो यार, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। चैप्टर नंबर 1 आपका बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। साला इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने हर एक टॉपिक पर। सॉलिड नहीं होगा तो फिर क्या होगा? प्रैक्टिस कर लो दमदार तरीके से, साला मास्टर बन जाओ आप खुद ही। इतनी प्रैक्टिस कर लो, सारे क्वेश्चन लगा दो। एससी वर्मा सॉल्व करेंगे तो एकदम क्विक, एकदम स्पीड से एससी वर्मा सॉल्व करते चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप एसएल सॉल्व कर लो। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कह रखा है, इसको यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझो, आई स्फेरिकल शैल ऑफ मेटल हैज़ अ रेडियस ऑफ 0.25 मीटर। एक स्फेरिकल शैल है मेटल की, ये बना दी मैंने, ठीक है। इसकी रेडियस दे रखी है, सेंटर से रेडियस कितनी है इसकी 0.25 मीटर में। ये रेडियस है इसकी, स्मॉल आर, कैपिटल आर कहो, कैपिटल आर कहो, कैपिटल आर रेडियस, कैपिटल आर कहो 0.25 मीटर में। आपसे कह रहा है एंड कैरीज द चार्ज ऑफ 0.2 माइक्रोकुलम। मतलब आपने जो चार्ज दिया हुआ है, चार्ज जो दिया हुआ है वो कितना है, जल्दी से बताओ। जल्दी से, चार्ज जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.2 माइक्रोकुलम। ये चार्ज कुछ इस तरह से दे दिया। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, अभी तक वो किया है जो आपको दिया हुआ है वो आपने अभी सॉल्व किया है क्वेश्चन के अंदर। सॉल्यूशन पहला हमसे कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। कहाँ बता रहा है? पहला कह रहा है कि अंदर बताओ, इनसाइड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। अब आपको पता है अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप गॉस थ्योरम सॉल्व करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैलकुलेट करते हो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब आप कैलकुलेट करते हो, उसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचते हो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब देखी जाती है जब चार्ज किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर रखा हुआ हो। अगर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इट मीन्स इस पर्टिकुलर इसके अंदर की तरफ को कोई चार्ज का होना जरूरी है। अब यहाँ कोई चार्ज है क्या? कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं है, एक्चुअल में अंदर कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि किसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होगा। तो आप ये लिखेंगे इनसाइड द शेल intensity of electric field will be 0। जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? 0। सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में आपसे कह रहा है कि अब आपको जो बताना है वो जस्ट आउटसाइड द शेल, शेल के जस्ट आउटसाइड बताना। आउटसाइड का मतलब होता है सरफेस पर। तो सरफेस पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किए अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये ऐसा माना जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए सरफेस वाले केस में ऐसा माना जाता है कि चार्ज जो है वो सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है। एक्चुअल में सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, लेकिन इस न्यूमेरिकल को या फिर इस तरह के डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए आप चार्ज को ऐसा मानते हो स्फेरिकल शेल पर कि जैसे कि चार्ज जो रखा हुआ है वो सेंटर पर रखा हुआ है इस शेल के। एक्चुअल में तो नहीं होता, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप ये कहते हो, डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए आप कहते हो, या फिर आप मोटे तौर पर ये याद रखें कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सरफेस पर ये होती है। इसकी वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹। चार्ज कितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है? 0.2। माइक्रो को खत्म करेंगे 10⁻⁻6 कूलम, तो माइक्रो कूलम खत्म हो गया। नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस मतलब 0.25 का स्क्वायर, तो इसको 0.25 का स्क्वायर का मतलब ये है कि 2 बार लिख दो, बिल्कुल सही है। पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 के ऊपर 10⁻2 हो जाएगी। अगेन पॉइंट हटा देंगे तो 10⁻2 ऊपर और हो जाएगी। ठीक है भाई, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। 10⁻2 10⁻2 10⁻4 हो चुका है प्लस का, एक पावर खत्म हो जाएगी तो 10⁻3 बचेगी। 10⁻3 प्लस का है 10⁻9 जो है ये, सॉरी 10 की पावर, देखो 10 की पावर प्लस का 3 बचेगी, 10 की पावर प्लस का 9 ये है, तो 10 की पावर प्लस का 12 माइनस का 6 ये है, तो 10 की पावर माइनस का 6 रह गई। तो 10 की पावर माइनस का 6, ओ सॉरी प्लस का 6 बची है। तो 10 की पावर तो आपने सॉल्व कर ली, ये 9 है ये 2 है, तो 9 की अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 18, और ये 25 है, ये 25 है, तो 25 हम 625 होते हैं। ये कैलकुलेशन है। 9 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी 18, 10 की पावर 9, 10 की पावर 3 12, माइनस 6 कर दो तो प्लस का 6 बचा। कैलकुलेशन आ चुकी है। जब 18 को डिवाइड करोगे 625 से, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास, सॉल्व करेगा 2.88 × 10 की पावर प्लस का 4 न्यूटन पर कूलम।
आई होप समझ में आ गया होगा। ये इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है जस्ट आउटसाइड द सरफेस, मतलब सरफेस पर, एक्चुअल में सरफेस पर ही है, जस्ट ऑन द सरफेस। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट खत्म हो गया। तीसरे वाले पार्ट की तरफ को चलते हैं, थर्ड वाले पार्ट में आपसे कह रहा है कि आप डिस्टेंस आप ले लो। कितनी डिस्टेंस पर पूछ रहा है? आप सेंटर से 3 मीटर के डिस्टेंस पर पूछ रहा है, तो बता देंगे 3 मीटर के डिस्टेंस पर, ये 3 मीटर की डिस्टेंस है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये है 9 × 10⁹। चार्ज जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करवाया है वो करवाया 0.2 माइक्रो कूलम, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.2। माइक्रो को ख़त्म करेंगे 10⁻⁻6 है, कूलम हो गया। डिस्टेंस 3 है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 से 9 कट गया। ये 0.2 है, 0.2, 10⁻⁹, 10⁻⁻6, तो 10⁻+3 बचेगा, जिसका मतलब होता है 200। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए न्यूटन पर कूलम, कितनी? 200। क्या यही है आंसर? एक बार क्रॉस चेक कर लो, 200 न्यूटन पर कूलम। तो क्वेश्चन टफ था? क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, इजी है। तो इस तरह से आपने एस.एल. अरोड़ा के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के ऊपर सारे न्यूमेरिकल, सारे एग्जाम्पल, गॉस थ्योरम के खुद के सारे न्यूमेरिकल, मतलब प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, साथ में एग्जाम्पल भी। उम्मीद करता हूँ कि सेशन मज़ेदार होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें, आग लगा दो, सालों आग लगा दो वीडियो को शेयर कर करके।